Hi, I'm Advocate Pooja Priya and welcome back to my channel. आज हम बात करने वाले हैं साइबर क्राइम्स के बारे में और स्पेसिफिकली वुमेन रिलेटेड साइबर क्राइम्स के बारे में। तो सबसे पहले हम चलते हैं सेक्सुअल हरासमेंट पे, जो दिया गया है सेक्शन 354A ऑफ आईपीसी में। ज्यादातर जो सेक्सुअल हरासमेंट होता है वो ऑफिस स्पेस या वर्क स्पेस में होता है। अब ये सेक्सुअल हरासमेंट कैसे होता है, क्या स्पेसिफिक एक्ट्स है विच कॉन्स्टिट्यूट सेक्सुअल हरासमेंट, उस बारे में जानते हैं। सबसे पहला है फिजिकल कांटेक्ट। अगर कोई आपको टच करता है गलत तरीके से या सेक्सुअल एडवांसेस करता है, आपसे बोलता है कि उनको आपसे सेक्सुअल इंटरकोर्स में इंटरेस्ट है। अब दूसरा सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि एनीबडी हु इज इन द पोजीशन ऑफ पावर, दैट इज जो एम्प्लॉयर है, बॉस है वो, या कभी कभी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में होता है, पीएचडी स्कॉलर्स हैं, उनके जो थीसिस सुपरवाइजर्स हैं, एनीबडी हु इज इन अ पोजीशन ऑफ पावर, he has either requested or demanded any kind of sexual favor. That is another kind of sexual harassment. तीसरा है कि कोई औरत है जिनको उनके कंसेंट के बगैर कोई पोर्नोग्राफिक फिल्म दिखा रहा है। तो इन तीनों सिचुएशंस में जो जेल टर्म है वो 3 साल का है या फिर फाइन या बोथ। एक और टाइप का सेक्सुअल हरासमेंट है, मान लीजिए यू आर इन अ वर्क स्पेस, यू आर वर्किंग समवेयर, इफ समबडी इज मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, दैट इज सेक्सुअल जोक्स हो सकता है या फिर किसी भी तरीके से एक्सप्लिसिट कोई बात कहता है, कोई रिमार्क करता है, वो भी सेक्सुअल हरासमेंट में माना जाता है। एंड फॉर दैट द पनिशमेंट इज ऑफ 1 year और फाइन और बोथ। अब हम बात करते हैं सेक्शन 354 कैपिटल सी विच डिफाइंस वॉयरिज्म। अब ये वॉयरिज्म किस खेल की मूली है? मान लीजिए देयर इज अ वुमन हु इज इन अ बाथरूम और इन अ ट्रायल रूम और इन हर ओन बेडरूम। अब वहां पे किसी ने कैमरा लगा दिया या चुपके से कोई देख रहा है, तो उसको वॉयरिज्म कहा जाता है। और कोई भी ऐसे सिचुएशंस में, बाथरूम में या ट्रायल रूम में या फिर बेडरूम में, कोई भी वीडियो या फोटोग्राफ्स कैप्चर करने की कोशिश करता है या फिर डिसेमिनेट करने की कोशिश करता है, दैट इज वो फैलाने की कोशिश करता है ऐसे इमेजेस या वीडियोस, तो इस सेक्शन के अंदर जो इसमें जेल टर्म है इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 1 year to 3 years। अब इसमें एक एक्सप्लेनेशन दिया है, ये है कि अगर द वुमन हैज कंसेंटेड टू कैप्चरिंग ऑफ दैट काइंड ऑफ इमेज, मान लीजिए एक लड़की है या एक औरत है, उन्होंने मंजूरी दे दी थी ऐसे फोटो खींचने की, बट उन्होंने मंजूरी नहीं दी थी उसको फैलाने की, तब भी ये सेक्शन चार्ज हो सकता है। अगर कोई आपकी मर्जी के बगैर आपके न्यूड फोटोज या वीडियोस फैलाता है तो भी ये सेक्शन लग जाता है। अब नेक्स्ट हम आते हैं सेक्शन 354D पर, जो बात करता है स्टॉकिंग के बारे में। अब ये स्टॉकिंग क्या है? स्टॉकिंग ये होता है कोई आपका पीछा कर रहा है, रिपीटेडली आपका पीछा कर रहा है, जैसे आप घर से निकलते हैं वो आपको पीछा करना शुरू करते हैं और फिर जब तक आप ऑफिस पहुंचे तब तक आपका पीछा किया जाता है। फिर आप ऑफिस से निकल के घर आते हैं तो भी आपका पीछा किया जाता है और रिपीटेडली आपसे बात करने की वो कोशिश कर रहे हैं, वो जो आपका पीछा कर रहे हैं वो आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आप बता चुकी हैं कि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, आप क्लियर कट वे में उनको बोल चुकी हैं कि प्लीज मेरा पीछा करना छोड़ दो, और वो तब भी आपको परस्यू कर रहे हैं फिजिकली। अब दूसरा होता है थ्रू इंटरनेट। अगर आपके कोई सोशल मीडिया प्रोफाइल स्टॉक कर रहा है तो वो भी इस सेक्शन के अंडर ही आता है। इसमें पनिशमेंट है और अगर फर्स्ट कन्विक्शन है तो 3 साल तक की जेल प्लस फाइन, और अगर दूसरी बार ये आदमी फिर से एक बार केस होने के बाद, पनिशमेंट होने के बाद फिर यही सेम चीज फिर से कर रहा है, तब सेकेंड टाइम अगर वो पकड़ा जाता है तो 5 साल तक का जेल टर्म और फाइन। नेक्स्ट हम आते हैं सेक्शन 499 पर, जो बात करता है डिफेमेशन की। अब आईपीसी में डिफेमेशन जो है इट इज नॉट जेंडर स्पेसिफिक, थैंकफुली इट इज जेंडर न्यूट्रल। तो इफ एनीवन हु डिफेम्स अनदर पर्सन बाय स्पोकन और रिटन वर्ड्स, अगर किसी की रेपुटेशन पे कोई ठेस पहुंचाता है, वो स्पोकन वर्ड हो, बोलने वाले वर्ड से हो
या फिर रिटर्न वर्ड से हो या फिर विजुअल रिप्रेजेंटेशन से हो। दैट इज आजकल क्या बोलते हैं, मीम कल्चर इज क्वाइट प्रेवलेंट इन द इंटरनेट। सो अगर फोटो लिखी है उसके नीचे कुछ शब्द लिखे हैं जो आपके रेपुटेशन को ठेस पहुंचाते हैं, तो वो इस सेक्शन में कवर होते हैं। तो सेक्शन 500 ऑफ आईपीसी, उसमें पनिशमेंट लिखा है 2 साल तक का जेल टर्म है या फिर फाइन या फिर बोथ। अब आते हैं नेक्स्ट ऑफेंस पर, वो है सेक्शन 503 503 ऑफ आईपीसी, टॉक्स अबाउट क्रिमिनल इंटिमिडेशन। अगर कोई आपको धमका रहा है, ठीक है, फिजिकली, पर्सन, योर हेल्थ एंड पर्सन, और योर प्रॉपर्टी और योर रेपुटेशन, अगर इन तीनों चीजों पे आपको धमकी मिल रही है, अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा घर जला दूंगा, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे बारे में ये सब बोल दूंगा, तुम्हारे रेपुटेशन को खराब कर दूंगा। तो अगर कोई ऐसे आपसे बातें करता है तो वो आता है क्रिमिनल इंटिमिडेशन के अंडर। और एक और एग्जांपल मैं देती हूँ, अगर कोई आपको इंटरनेट पे आपको ब्लैकमेल कर रहा है या धमका रहा है, बोल रहा है कि अगर तुमने ऐसा ऐसा काम नहीं किया तो मैं तुम्हारा नाम खराब कर दूंगा या फिर तुम्हारा रेपुटेशन खराब कर दूंगा, तो वो भी इस सेक्शन के अंडर ही आता है। अब हम आते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट पे। अब इसमें भी साइबर क्राइम, स्पेसिफिक साइबर क्राइम्स के पनिशमेंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन 66C ऑफ आईटी एक्ट। अब सेक्शन 66C कहता है आइडेंटिटी थेफ्ट के बारे में वो बात करता है। मान लीजिए आपका कोई पासवर्ड चुरा लेता है और कोई क्राइम करता है, या फिर आपका अकाउंट हैक करके कोई काम करता है, तो उसमें ये सेक्शंस लग जाते हैं। अब हम बात करते हैं सेक्शन 66E के बारे में। अगर मान लीजिए, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले इस वीडियो में बताया था कि अगर कोई क्या बोलते हैं, कैमरा फिक्स कर देता है बाथरूम के अंदर या फिर ट्रायल रूम के अंदर या बेडरूम के अंदर, अगर कोई भी प्राइवेट पार्ट का फोटो लिया जाता है या फिर देखा जाता है या फिर शेयर किया जाता है इंटरनेट पे, तो ये सेक्शन लगता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन 67A ऑफ आईटी एक्ट। अगर कोई भी इंसान सेक्सुअल एक्ट या सेक्सुअल कंडक्ट के पिक्चर्स या वीडियोस कैप्चर करता है या ट्रांसमिट करता है, शेयर करता है विदाउट द कंसेंट ऑफ पीपल इन्वॉल्व्ड इन द सेक्सुअल एक्ट, वो भी सेक्शन 67A के अंडर पनिशेबल है। इसमें जेल टर्म है 5 साल का और फाइन भी लगता है 10 लाख रुपए का। Now let's move on to the next section, section 67 capital B, which talks about photograph or videograph involving children in a sexual act. अगर कोई भी ऐसे वीडियो या पिक्चर कोई रखता भी है अपने पास, या फिर इंटरनेट पे सर्च करने की कोशिश करता है या फिर इंटरनेट पे फैलाता है, वो भी पनिशेबल है सेक्शन 67B के अंडर। और सेक्शन 67B के अंडर जेल टर्म होता है 5 साल का और फाइन लगता है 10 लाख रुपए का। आजकल बहुत सारे केसेस आ रहे हैं न्यूज में कि क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम पे किसी ने फ्रेंडशिप किया, उसके बाद दे स्टार्टेड शेयरिंग पिक्चर्स एंड देन आफ्टर सम पॉइंट द पर्सन स्टार्टेड ब्लैकमेलिंग द लेडी और द गर्ल। तो ऐसा होता है, बहुत ही कॉमन न्यूज रिपोर्ट्स आ रहे हैं इंडिया में बहुत सारी जगहों से। तो उसके लिए if anybody has gone through or if you are subjected to any kind of blackmail, let me tell you, it is quite an easy thing to report that kind. Please don't indulge in that kind of blackmail. It is not good for you. तो अगर आपके साथ, अगर आप कोई बच्ची है, क्या कोई लड़की है या कोई औरत है, ऐसे सिचुएशन में आप फंस गई हैं, तो डोंट वरी अबाउट इट। अनोनिमसली भी आप ये क्राइम रिपोर्ट कर सकती हैं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। देयर इज अ नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, ओके, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज चेक दैट आउट। वो वेबसाइट में आप जाइए, देखिए, उसमें रिपोर्ट करने के तरीके हैं, अनोनिमसली भी रिपोर्ट करने के तरीके हैं। आपको अपने नाम या एड्रेस देने की भी जरूरत नहीं है। द ओनली थिंग यू नीड इज अ फोन नंबर। तो उस पे OTP आएगा, वो कंफर्म कर दीजिए बस, और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बट एट द सेम टाइम अगर कोई इमरजेंसी है, इमरजेंसी में आपको रिपोर्ट करना है, तो आपको डेफिनेटली पुलिस को रिपोर्ट करना चाहिए 100 नंबर पे, या फिर वुमेन्स हेल्पलाइन है 181, उस पे कॉल कीजिए।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर किसी को भी कोई भी डाउट है या कोई क्वेरी है या कुछ फीडबैक देना है, प्लीज कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उसके पास जो छोटा सा बेल बटन है वो दबाइए।